नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का चुना हुआ विषय है कि क्या करें या विश्वास को कैसे विकसित करें। बुक ऑफ बिलीफ के बारे में हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। हाथी और रस्सी का सिद्धांत, लिमिटिंग बिलीफ्स, और सनातन साहित्य और मॉडर्न साइकोलॉजी, सभी से यह सिद्ध हो गया कि यदि हमारी बिलीफ सिस्टम सही हो तो सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी के शोध कार्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। पर अब बारी है कैसे विकसित करें। व्हाट इज ए गुड न्यूज इन दिस? आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको एडिट किया जा सकता है, बुक ऑफ बिलीफ को एडिट किया जा सकता है। अगर नकारात्मक बुक ऑफ बिलीफ है तो चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में हो, चाहे वो धन के संबंध में हो, चाहे खुशी के संबंध में हो, चाहे आपके आध्यात्म के संबंध में हो, चाहे जिस संबंध में बुक ऑफ बिलीफ आपकी जैसी भी है, ये एक ऐसी किताब है कि जिसको आप अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अध्ययन करना पड़ेगा स्वयं का कि आपकी बिलीफ्स क्या है। धन के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने स्वास्थ्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने रिलेशंस के बारे में क्या सोचते हैं? इसको समय देना पड़ेगा। और जो भी आप अभी सोचते हैं, जो भी आपका बुक ऑफ बिलीफ है, उसका सही बुक ऑफ बिलीफ क्या होना चाहिए, ये आपको सामने के दूसरे कॉलम में लिखना पड़ेगा। और ये लिखने के बाद अब आप एकदम सहमत हो गए कि हमारी बुक ऑफ बिलीफ में ये बिंदु ऐसे हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है, तो फिर अब इन्हें रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस के लिए तरीका क्या है? इससे कोई बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। एफर्मेशन, सेल्फ एफर्मेशन। अपने मन में भावनात्मक तौर से जुड़ के, अब तक यदि आप ये कहते हैं कि मैं हमेशा ही बीमार बना रहता हूं, थोड़े से मौसम के बदलाव में मुझे जुकाम बुखार हो जाता है, ये अगर आपकी बुक ऑफ बिलीफ है तो अब आपको एडिट करके ये करना पड़ेगा कि मेरी प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी है कि मौसम का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता, मैं सदैव स्वस्थ रहता हूं। ये एक उदाहरण मात्र है। ऐसे ही अगर आपकी बुक ऑफ बिलीफ में वेल्थ के बारे में यह है कि धन आता तो है पर टिकता नहीं, ये बहुत ही नकारात्मक बिलीफ है। आपको बिलीफ सिस्टम में लाना पड़ेगा कि मैं बहुत धनवान हूं, धन मेरे पास आता है, जो भी मैं निवेश करता हूं वो बहुत बढ़ जाता है, और मेरी उत्तरोत्तर आय बढ़ती जाती है। निवेश में बहुत अच्छे करता हूं, बचत में बहुत अच्छे करता हूं। चाहे शुरुआत में आपको ऐसा लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पर ये झूठ आपको बोलना पड़ेगा आपको बुक ऑफ बिलीफ एडिट करने के लिए। इसकी पूरी प्रक्रिया है। अल्फा स्टेट में जाकर चलते फिरते रंग बिरंगे चित्र आपको देखने होंगे। आप इसकी पूरी ट्रेनिंग लें, साइकोलॉजिस्ट हैं इसके लिए और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके बुक ऑफ बिलीफ एडिट करने में कोई कठिनाई नहीं है, अलावा इसके कि आपने अभी संकल्प लिया है कि नहीं। रिलेशंस के मामले में ऐसे ही नकारात्मक कि दुनिया बहुत खराब है, घोर कलयुग है, लेकिन अगर आप चाहें तो आज से ही कह सकते हैं कि बहुत प्यारे लोग हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूं, इतने अच्छे मित्र हैं मेरे, इतने अच्छे मेरे रिश्तेदार हैं, इतने अच्छे सभी लोगों से मुलाकात होती है। फिर देखिए आप चमत्कार, मन की अनंत शक्तियों का जादू
एफर्मेशन की थ्योरी से आप देखिएगा। एकांत में भावनात्मक तौर से जुड़ के आप अपने आप से ये बातचीत करके देखिए तो सही, चमत्कार होने की पूरी संभावना है। आपने देखा होगा समान योग्यताओं में परिणाम बहुत अंतर दिखाई देते हैं। एक आदमी सफल, दूसरा असफल, योग्यताएं समान है। एक आदमी हमेशा बीमार बना रहता है, दूसरा एकदम स्वस्थ रहता है। घर में एक ही परिवार, जेनेटिक्स एक ही है, खाना पीना एक जैसा है। ऐसे और भी उदाहरण दिए जा सकते। मुझे लगता है कि इतनी बात कहने के बाद आप पूरा इसका अर्थ समझ गए और कैसे हमें अपने इस अनंत शक्तियों को विकसित करने के लिए विश्वास पैदा करना है। ये इसका एफर्मेशन, सेल्फ एफर्मेशन थ्योरी बहुत कारगर है। उद्रेत आत्मा आत्मनम ना आत्मनम अवसादयेत, आत्मेव ही आत्मना बंधुरात्मा रिपु आत्मना। श्रीमद् भगवद गीता में इसीलिए तो कहा गया है कि आप अपने आप को, अपने मन को मित्र बनाए, ना कि शत्रु। आपका नर्वस सिस्टम जैसा आप अपने आप से कहते रहते हैं वैसा ही बन जाता है। मन को शत्रु भी बनाया जा सकता है, घोर शत्रु, घातक शत्रु, और परम प्रिय मित्र भी बनाया जा सकता है। सनातन साहित्य का और भी विश्लेषण किया जाए तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। यथा श्रद्धा तथा भवति, यथा श्रद्धा तथा अस्सी। मंत्र जाप की सलाह पहले इसीलिए दी जाती थी, सकारात्मक मंत्रों की सलाह इसीलिए दी जाती थी, वो एफर्मेशन ही थे। आपको वीडियो कैसा लगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरी प्रार्थना है यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट पसंद आए हों तो कृपया इसको सुनें, सुनाएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।